तुम मुझे जानते नहीं हो, मंकू नाम है मेरा। तुम्हें 1 मिनट में इस पेड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुझे अपनी चोंच से इतना मारूंगा ना, पूरे शरीर में गड्ढे हो जाएंगे। सुंदरपुर जंगल में एक सुहाना दिन था। मंकू बंदर मजे से पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था और साथ ही में गीत गुनगुना रहा था। अंगूर, आम, सेब और केला, सारे फल खाऊं मैं अकेला। क्या बात है मंकू, आज तो तुम बड़ी खुश लग रहे हो। क्या बताऊं गौरैया रानी, बारिश के बाद इस सुहाने मौसम में ताजे ताजे फल खाने का मजा ही कुछ और है। बात तो तुम्हारी सही है, तो आओ तुम भी मेरे साथ गाना गाओ और खूब फल खाओ। दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करके फल खाने लगते हैं। मंकू बंदर केले खाते हुए केले का छिलका नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ से मोलू भालू गुजर रहा होता है और उसका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ता है। मोलू मंकू को देख लेता है। मंकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बोलू भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। हर बार तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इस बार तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। मोलू भालू मंकू को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही मोलू मंकू तक पहुंचता है तो मंकू छलांग लगाकर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। तब तक मंकू छलांग लगाकर तालाब पार कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है। मोलू भालू दूसरे पेड़ पर चढ़ता है। आजा आजा, पकड़ कर दिखा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही मोलू भालू मंकू बंदर को पकड़ने के लिए छलांग लगाकर तालाब पार करने लगता है तो वो तालाब में ही गिर जाता है। मौका देखकर मंकू और लवली गौरैया वहाँ से निकल लेते हैं। फिर मंकू बंदर और लवली गौरैया पीकू खरगोश के घर पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ पीकू खरगोश अपनी मान से पानी निकाल रहा था। क्या हाल है पीकू खरगोश, आज हमारे साथ खेलने भी नहीं आए। कल रात की बारिश के बाद मौसम कितना सुहावना हो गया। बारिश की वजह से मेरी मांद में पानी भर गया है। बारिश का मौसम तुम्हारे लिए सुहाना होगा, लेकिन इसने तो मेरा घर उजाड़ दिया। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तुम लोग जाकर खेलो, मुझे तो मेरी मांद से पानी निकालना है। मंकू बंदर पीकू खरगोश को उदास देखकर दुखी हो जाता है और उसकी मदद करने की ठान लेता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग मिलकर तुम्हारे लिए किसी ऊंची जगह नया घर बनाएंगे जहाँ पर पानी नहीं भरेगा। मुसीबत के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। तीनों मिलकर पीकू खरगोश के लिए नए घर की जगह ढूंढने निकल जाते हैं। मंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग लगाकर जगह ढूंढता है तो लवली गौरैया पीकू के नए घर के लिए हवा में उड़कर तलाश करती है। मंकू बंदर को जंगल में बड़ा आम का पेड़ मिलता है। हाँ, ये जगह सही है, यहाँ पर पानी भी नहीं भरेगा और पीकू खरगोश मजे से रह सकेगा। अभी जाकर मैं पीकू और लवली को इस जगह के बारे में बताता हूँ। मंकू भागते हुए जाता है और पीकू और लवली को उस पेड़ के बारे में बताता है। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ है, वहाँ पानी भी नहीं भरेगा और मीठे मीठे आम भी खाने को मिलेंगे। क्या बात है, चलो हम वहीं चलते हैं। मंकू बंदर पीकू और लवली को लेकर उस आम के पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ पर एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा मैं।
हाँ, मैं भी आम के पेड़ पर आम खाने आया करूँगी। मैं आम के पेड़ की डाली पर मजे से झूला झूलूंगा। ऊपर बैठा उल्लू तीनों की सारी बातें सुन रहा था। ये पेड़ तुम्हारा नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं सालों से इस पेड़ पर रहता आ रहा हूँ, मेरे अलावा इस पेड़ पर कोई नहीं रह सकता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? और हम पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ के नीचे घर बना रहे हैं अपने दोस्त पीकू खरगोश के लिए। ये सब मुझे नहीं पता। इस पेड़ के ऊपर या फिर नीचे कोई नहीं रह सकता है। यह पेड़ जंगल का है और जंगल के सारे पेड़ों पर सभी जानवरों और पक्षियों का अधिकार है। तुम पेड़ के नीचे किसी को घर बनाने से नहीं रोक सकते। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी कोई भी अर्जी। तुम मुझे जानते नहीं हो, मंकू नाम है मेरा। तुम्हें 1 मिनट में इस पेड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं तुझे अपनी चोंच से इतना मारूंगा ना, पूरे शरीर में गड्ढे हो जाएंगे। रुक जाओ तुम दोनों। मुझे लगता है ये बूढ़ा उल्लू अकेले रहता है, जिस वजह से ये चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे प्यार से समझाएंगे तो ये जरूर समझ जाएगा। पीकू मंकू और बूढ़े उल्लू की लड़ाई शांत करवाता है। बरसात के दिन में मेरी मांद में पानी भर गया है, इसलिए मेरे दोस्त मेरे लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे दोस्त। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, फिर भी तुमने मुझे दोस्त कहा। हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है और सभी मुझे बूढ़ा कहकर चिढ़ाते हैं। तुम इस पेड़ के नीचे घर बनाकर रह सकते हो दोस्त। देखो मंकू, प्यार से कठोर दिल भी पिघल जाता है। अब तुम दोनों भी दोस्ती कर लो। पीकू उस आम के पेड़ के नीचे घर बना लेता है। सभी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे। उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से तीनों बोली, मिट्ठू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिपकर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए।
उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अंडों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। कहकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला। इसको तो सब दिख रहा है। आह, बचाओ! बिल्ली वहां से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? तभी उनको वहाँ टीनू आती हुई नजर आई, जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आँख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत जल रही है। हाय, मेरी आँख जल रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाय, कुछ नहीं दिख रहा। ये तुम क्या कह रही हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? अब मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अब मिट्ठू सचमुच में अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। मिट्ठू, तुम आज ही ठीक हुए हो। ऐसा करो, आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो। कल से हमारे साथ चलना। सभी उसको घोंसलों के पास छोड़कर चले गए। बिल्ली को पता था कि अब वो सच में अंधा हो चुका है। वो डाली पर पहुंची और गुस्से में बोली, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसने मिट्ठू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चों और अंडों को खा गई। मिट्ठू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा था। जब सभी पक्षी वहां पहुंचे तो अपने अंडों और बच्चों को गायब देख परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं मिट्ठू? उनको बिल्ली खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए उसने ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं। मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत किए खाना मिलने लगे। और टीनू चिड़िया ने जब मेरी आंखों में रस डाला तो मैं सच में अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ। असल में मुझे अब कुछ नजर नहीं आता और इसी वजह से मैं आपके बच्चों की रखवाली नहीं कर सका। मिट्ठू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे और अब वो पेड़ पर रहने लायक भी नहीं रहा था। पूरे दिन वो पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसका जुड़वा भाई टीटू आया और उसको इस हालत में देख परेशान हो उठा। अरे मिट्ठू, ये सब तुम्हें क्या हो गया? किसने मारा तुमको? मेरी इस हालत की वजह मेरा आलसी होना है, कहकर उसने टीटू को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमको अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। कहकर वो वहाँ से गया
और कुछ ही देर में वही पत्ता लेकर वापस आया। उसने मिट्ठू की आंख में उसका रस टपकाया और इस बार मिट्ठू सच में ठीक हो गया। टीटू, मुझे सब दिख रहा है। अब घर चलो और उन सभी पक्षियों से माफी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मिट्ठू को अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब आप इसको एक बार माफ कर दीजिए। आगे से ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सुनकर सभी पक्षियों ने उसको माफ कर दिया और उस दिन के बाद से उसने न कभी आलस किया न झूठ बोला।